मैं अनिल सर के पास आता हूँ। अनिल सर, अभी बात सुनील सर ने राजस्थान की थी। हमने बहुत सूबों में देखा है कि जो संघ चाहता है, वसुंधरा राजे सिंधिया जी संघ की बहुत प्रिय पात्रों में शुमार रही। कहीं ना कहीं आज भी उसका सॉफ्ट कर्नर है वसुंधरा जी को लेकर। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हुए, महाराष्ट्र चले जाइए देवेंद्र फडणवीस को, बहुत सारा एक लंबी लाइन है। और दूसरा ये भी है जो जिस हम पूरा का पूरा हम जिक्र जो कर रहे हैं, भागवत जी ने बहुत अवसरों पर आधा दर्जन ऐसे उनके बयान हैं। कहीं ना कहीं जो मोदी जी जब कहते हैं कि कपड़ों के रंगों से पहचाने, और जो हार्ट एक कोर मुस्लिम वाला जो है, हिंदू मुस्लिम करने पर, तो बहुत बार जो कुछ करते हैं कि भाई वो उन्होंने जैसे कहा था कि बिना मुसलमान हिंदुत्व अधूरा है, डीएनए एक है, ये संघ प्रमुख की ओर से है, और मस्जिद के नीचे मंदिर न ढूंढिए, जय श्री राम के नारे लगाकर कैरियर बनाने की बात। कई चीजें ऐसी हैं जो कहीं दिखलाती हैं कि कुछ अलग दिशा, अलग कहीं कुछ है। ठीक है, उनके एजेंडे, मैंने भी कहा था कि संघ का प्रत्येक लगभग लगभग जो बहुत प्रमुख एजेंडे थे हो गए। श्री राम राम मंदिर बन गया, 370 लागू हो गई, जो कॉमन सिविल कोर्ट, मतलब बहुत अच्छे से किया गया। और जो शिक्षा का भगवाकरण है, आज तो सोनिया गांधी जी का वो लेख बड़ा चर्चाओं में है, उसको लेकर बड़ी कहीं बीजेपी और संघ बहुत तिलमिलाया हुआ है जो उन्होंने लिख दिया है शिक्षा के भगवाकरण को लेकर। और टाइमिंग देखी, कल मोदी जी का वहां जाना और आज उस लेख का आना और छपना। तो ये सारा कुछ जो चल रहा है, क्या सामान्य है सब कुछ, कि कुछ पक रहा है, चल रहा है? और जो अध्यक्ष पद की बात है, उसमें कहीं ना कहीं संघ अब चाहता है कि जो आने वाला वक्त है उसमें फ्री एंड नहीं देना। ऐसा कुछ देखते पाते हैं अनिल सर? जी जी, अभी मलिक साहब ने जो बात बोली उस बात से मैं पूरा एग्री करता हूं। मुझे लगता है कि टोटल फ्री हैंड अध्यक्ष के लिए नहीं होगा शायद। और जो नाम चल रहे हैं वो नाम आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता हुए हैं। जो नाम चल रहे हैं, जो नाम दौड़ में बताए जा रहे हैं, उसमें नाम वसुंधरा राजे का भी आता है, उसमें नाम शिवराज सिंह चौहान का भी आता है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का भी आता है। पर मैं मानता हूं कि मोदी जी का जो सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से, मेरा एक चीज मानना है संजीव जी, लोग एग्री करें या ना करें, मोदी को ब्रांड मोदी बनाने में संघ का बहुत बड़ा हाथ था। एग्जैक्टली कॉर्पोरेट्स का तो था ही था, पर बहुत बड़ा हाथ था संघ का। एक एक आदमी को आगे लाना, केशुभाई को पीछे ले जाना और एक ब्रांड मोदी बनाना, उसमें बहुत बड़ा हाथ था संघ का। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। और आज भी मैं आपको बताऊं, जितने मंत्री बीजेपी के हैं उसमें से करीब 70% से ज्यादा मंत्री संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। आप अगर देखेंगे संघ के बैकग्राउंड से आते हैं। तो संघ की तो को जो डिमांड थी वो मोदी जी ने पूरी करने की कोशिश करी। हाँ, अब की बार ऐसा लग रहा है कि पेच आके फंस गया है प्रेसिडेंट के ऊपर। और एक चीज जो सुनील भाई साहब बोले, उस बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करता हूं कि 2000 जो अपना 24 का इलेक्शन हुआ था, उसके अंदर आप देखिए संघ एक्टिव नहीं था। कम से कम मैं राजस्थान की बात करूंगा कि संघ एक्टिव नहीं था। संघ के लोग बाहर निकल के नहीं आए थे। जैसे पहले पर्चियां दी जाती थी कि आप इसको वोट दीजिए, ये नाम है, ये लिस्ट है, वोट दीजिए, वो आपके कमी थी। तो डिफरेंस तो देखने को मिला था। और ये जो मौका आया, जब बनाने की बात आई कि किसको बनाया जाए प्रेसिडेंट, इतने टाइम तक खिंचता रहा। इसका कारण भी मैं मानता हूं मोटे तौर पे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में, दोनों पार्टी कह रहा हूं, दोनों में, बीजेपी और संघ के अंदर, बीजेपी भी टॉप ग्रास, मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और इधर मोहन भागवत, उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। और अगर जैसा मलिक साहब ने कहा, अगर संजय जोशी आगे आते हैं, ये मोदी जी को 2 कदम नहीं, ये कई कदम पीछे ले जाएगा, मैं आपको बताऊं। और यही डर है शायद मोदी जी को कि कहीं संजय जोशी संगठन में कुछ ना बन जाए। और ये डर कहीं ना कहीं उनको सताता है। कल देखिए, मैं अगर गलती पे नहीं हूं तो 34 मिनट का उनका भाषण था। 34 मिनट में से कम 25 से 30 मिनट सिर्फ वो संघ की तारीफ करते रहे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप संघ ही संघ करने लगे वहां पर? ये तो बिल्कुल शरणम गच्छामी वाला सवाल हो गया। संघ शरणम गच्छामी, संगम शरणम आपने गच्छति। पूरा पूरा जी। भाषण जो दिया वो आपने यही दिया। अब दिक्कत क्या आती है संजीव जी, कि वसुंधरा जैसे लोग क्या मोदी जी और अमित शाह को एक्सेप्टेबल होंगे? वसुंधरा जैसे का मतलब है, मतलब उस तरह के जिनको सीएम नहीं बनने दिया आपने, क्या एक्सेप्टेबल होंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके साथ साथ आप देखें, कल कल 11 साल बाद वो गए। पहली बात तो ये, 11 साल बाद जाने की जरूरत क्या आन पड़ी? ऐसी
ऐसी इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि जाना ही था मेरे को। सीधी बात है, बातचीत हुई होगी, किसको बनाया जाए किसको ना बनाया जाए। और शायद ये भी हो सकता है, मैं तो एक कदम आगे और चलता हूं, क्या मोदी जी का कोई रिटायरमेंट प्लान भी है? विवेक जी अभी थे, वो बोल रहे थे मोदी जी 2029 के लिए भी तैयार है, मैं भी मानता हूं, पर क्या उस पर भी कोई डिस्कशन चल रहा है? क्योंकि कई लोग, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ये बोलते हैं शायद उस तरफ भी दिमाग चलाया जा रहा है आजकल, क्या वो भी है? पर आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसके ऊपर बात चल रही है। नाम मैंने आपको गिनाए, मुझे लगता है शायद इनमें से किसी आदमी को, पर मोदी जी में और संघ में एक सरप्राइज एलिमेंट बहुत है संजीव जी, है बिल्कुल। और हम देखते आए कि सरप्राइज बहुत आता है। हम जो नाम बोलते हैं शायद वो नाम ना हो और कोई नाम हो, हम नहीं जानते। पर मलिक साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। संजय जोशी मतलब मोदी जी के लिए एक बड़ा खतरा, ये बात तो मैं बड़ा क्लियरली बोल सकता हूं, और इसीलिए उनको अपोज करा जा रहा है, पूरा दम लगाया जा रहा है उनका ऑपोजिशन में। क्या पता यही बात करने गए हो, हम तो वहां थे नहीं बैठे हुए उनके साथ में कि साहब इनको छोड़िए किसी को बना दीजिए, क्या पता। बिल्कुल 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 संजीव बिल्कुल। जी। अनिल सर, आपकी टिप्पणी, क्योंकि हम ये भी एक चीज है कि अब आपके पास जैसे आज मध्य प्रदेश 29 के 29 है, राजस्थान में आप अपर हैंड पे बने रहे हैं, कई सूबे हैं, तो वो लगातार होना संभव नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं जैसे अभी कहा कि जब चढ़ाव है तो उतार आता है, तो उसको लेकर भी सारी रणनीतियों के तहत तो काम, और सेकंड लाइन थर्ड लाइन और बिना संघ के तो मतलब नहीं हो सकता। वो जो यदि पूरी तरह सक्रियता नहीं दिखाएगा तो बात बनने वाली नहीं है। अनिल सर। संजीव जी, आपने एक टॉपिक बहुत अच्छा उठाया, उसमें मैं पहले भी बोला था, ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं, सुनील भाई साहब ने भी नाम लिया उसका, जी पर्ची जी वाले मुख्यमंत्री, ये बनाए जाते हैं क्योंकि मोदी जी विश्वास करते हैं सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप में। यस यस। ये जो लोग हैं, बेसिकली देखिए, ये एक रास्ता है फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने का, जो स्टेट्स हैं उनकी पावर्स को कमजोर करने का रास्ता है, इसलिए पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने मेरे से पूछी मोदी जी का और संघ का। देखिए, आपके किसी दर्शक ने लिखा, उसकी मैं तारीफ करूंगा, और मैं भूल रहा था, ये कहीं नूरा कुश्ती तो नहीं और हम इसमें फंस गए हो? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये नूरा कुश्ती हो रही हो और हमारे जैसे लोग इसमें दिमाग लगा रहे हो। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो संघ है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं पहले भी बोला, संघ ने ही मोदी को ब्रांड बनाया। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आई जब आपके जेपी नड्डा जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उसका अंतर पड़ा। मतलब एवरी, जो ये बोलते हैं ना, एवरी एक्शन हैज गॉट अ रिएक्शन, वो वाली स्टेज आ गई, उसका हुआ। तो क्या मोदी जी संघ कार्यालय इसलिए गए थे? क्या मोदी जी बांटने गए थे दूरियों को? क्या मोदी जी प्रेसिडेंट के लिए गए थे? मलिक साहब की एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, संजय जोशी प्रेसिडेंट बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर बनते हैं तो आपको फिर पूरा का पूरा कैलकुलेशन अपना जो है, जो हम बातचीत कर रहे हैं, वो पूरी बदलनी पड़ेगी। ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अगर संजय जोशी जैसा आदमी, संजय जोशी है, संजय जोशी जैसा आदमी अगर बनता है, तो ये सारी बात बेमानी हो जाती है और हमें इसको बहुत ढंग से रीड करना पड़ेगा। और मोदी जी का, सुनील सर ने भी वही कहा है कि अगर वो हुए तो हम समझेंगे कि हाँ, हम लोग रीड नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल ठीक, नहीं कर पाए, बिल्कुल सही बात है। ये तो मतलब ऐसा होगा जैसे हम हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव रीड नहीं कर पाए, मतलब ये मानने वाली बात है। अब कैसे जीते कैसे ना जीते तो ऊपर वाला जानता है, पर जीते तो सही, ऑन पेपर तो जीते ही। तो ये जो चीजें हैं संजीव जी, ये पता लगेंगी, एक्चुअल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये पता लगेगी जब प्रेसिडेंट बनता है। बिल्कुल। कौन प्रेसिडेंट बनता है, उसका क्या रोल होता है, और वो आदमी कितना दबंग है, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्या फिर हमें वही मिलेगा, हाँ जी करने वाला आदमी, हाथ बांध के पीछे खड़ा हो जाए और मोदी जी जो बोले हाँ जी, क्या हमें वही आदमी देखने को मिलेगा? फिर हम बात अपनी जो है वो बिल्कुल दूसरे ढंग से रखेंगे कि साहब अब वो मोदी जी का पक्का है कि अब जब तक है तब तक मोदी जी हैं और कोई नहीं आ सकता, ब्रांड मोदी चलता रहेगा। पर अगर संजय जोशी आगे आते हैं फोरफ्रंट पे, तो हमें अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को चेंज करना पड़ेगा संजीव जी। और मैंने पहले भी बोला, मलिक साहब ने जिसमें एग्री करा, सरप्राइज एलिमेंट बहुत होता है आरएसएस और बीजेपी में। शायद ऐसा भी कोई नाम आ जाए जिसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, शायद ऐसा कोई नाम आ जाए जो नॉर्थ और साउथ दोनों में पॉपुलर हो,
क्योंकि अभी भी इनको जो कमी खलती है वो साउथ में कमी खलती है। खलती। क्या ऐसा कोई आदमी इनकी निगाह में है? निर्मला सीतारमण को मैं मानता हूं, निर्मला सीतारमण शायद उस रोल में फिट नहीं बैठती, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्या कोई ऐसा आदमी है जो नॉर्थ और साउथ को दोनों को देख सकता है? शायद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि साउथ पे ये चोट खाते हैं हर बार। तो डिलिमिटेशन की बात भी हुई तो साउथ में हुई, हिंदी की बात भी हुई साउथ में हुई। तो ये सब जो बातें उसको देख के लगता है क्या कोई आदमी ऐसा ढूंढा जा रहा है जो आदमी दोनों को कंट्रोल कर पाए? क्या ऐसा कोई आदमी है? हमारी निगाह में नहीं है। हो सकता है बीजेपी के पास हो, आरएसएस के पास हो। होसबले जी बैठे हैं, आप जानते हैं वो शायद कर्नाटका से आते हैं और वो भी कोशिश कर रहे होंगे, मैं मानता हूं, क्योंकि वो मीडिएटर हैं। वो संघ के और मोदी जी के बीच में एक मीडिएटर की कड़ी आज निभा रहे हैं। तो क्या होता है आगे संजीव जी, ये तो देखिए, ये तो जब आएगा तो पता लगेगा।